हाय एंड हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लेवल अप लर्निंग पर। ये PYQs हैं, प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन जो आ चुके हैं ये वे हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है कि मैंने क्या किया ना, जैसे चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन को पहली बात तो विस्तृत रूप से व्याख्या कर दी और जो ऑप्शन सही है उसको और ढंग से व्याख्या कर दिया। तो इससे क्या होगा कि क्वेश्चन कहाँ बच कर जाएगा हमारे हाथ से। कला संबंधित है तो क्या लकड़ी की नक्काशी या मार्बल पर नक्काशी या फिर सजावटी लाख शिल्प या चर्म शिल्प। कल बड़े जोरों शोरों से बात की गई थी इसके बारे में, तो आंसर होगा इसका बी, चर्म शिल्प, जो कि ऊँट की खाल पर चित्रकारी की जाती है, स्वर्ण चित्रकारी भी की जाती है। ठीक है, 52 पर चलते हैं बहुत जल्दी तेज़ी से। हाँ, बीकानेर चित्रशैली में किस बीकानेर शासक के समय उस्ता परिवार में हिंदू कथाओं को आधार बनाकर बहुत चित्र बनाए? तो बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। इसका आंसर है, कौन से शासक ने बनाए थे? राय सिंह ने नहीं, जैत सिंह ने नहीं, कर्ण सिंह ने नहीं, अनूप सिंह ने बनाए थे। बीकानेर के शासक थे अनूप सिंह। उनके समय बनाया गया था। क्या होता था परिवार, जैसे उस्ता कला में क्या होता था कि उस्ता जो परिवार होता था वे हिंदू कथाओं को आधार बनाकर चित्र बनाते थे ऊँट पर, है ना। चर्म शिल्प करते थे ऊँट पर, स्वर्ण मीनाकारी करते थे ऊँट पर। कोई कथा है, हिंदू कथा है, उसको विस्तृत रूप से उस पर पूरा ऐसे किया जाता था कि मतलब बिल्कुल कथा समझ में आ जाएगी अगर उस ऊँट पर जो हम चित्रकारी देखेंगे तब। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उस्ता कला का संबंध निम्नलिखित में से किस जंतु की खाल से है? आंख बंद कीजिए, आंसर ये रहा, ऊँट पर। ठीक, उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए हैं? तो किस नगर में बनाए हैं? तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बार बार रिपीट हो रहे हैं इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि एक्सप्लेन मैं ऊपर कर चुकी हूँ। ठीक है, तो बार बार बोलने से कोई मतलब नहीं है। राजस्थानी चित्रकला की किस शैली से निहाल चंद का संबंध था? ये था किशनगढ़ शैली से। बहुत बार बात कर ली निहाल चंद के बारे में। किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षक सावन सिंह की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो बताइए कहाँ पर हुई थी? तो हुई थी वृंदावन में। कहाँ हुई थी? वृंदावन में। जो राजा सावन सिंह है ना, वो किशनगढ़ चित्रशैली के संरक्षक थे। ठीक है, इसमें मैंने शायद तीसरी वीडियो में बात की थी इसके बारे में बहुत विस्तृत रूप से। बनी ठनी, जिसको भारतीय मोनालिसा कहते हैं, बनी ठनी को, उसका चित्र जो है वो राजा सावन सिंह के समय में, ठीक है, निहाल चंद ने बनाया था। किसने बनाया था? निहाल चंद ने बनाया था। और बात सावन सिंह की है, जो राजा थे वहाँ के, कहाँ गए थे मृत्यु, जब इनकी मृत्यु हुई थी, मृत्यु में कहाँ मृत्यु हुई थी? तो वृंदावन में इनकी मृत्यु हुई थी। याद रहेगी बात। और कहाँ के ये राजा रहे हैं? तो किशनगढ़ के राजा रहे हैं। ठीक है, किशनगढ़ शैली का स्वर्णिम युग कौन सा है? तो कौन सा है किशनगढ़ शैली का? बता दीजिए। बिल्कुल सही, सावन सिंह का काल। ठीक है, किसके दरबार में निहाल चंद आधिकारिक दरबारी चित्रकार के रूप में कार्यरत थे? तो किसके काल में थे? महाराणा प्रताप के काल में थे। ठीक है, अरे नहीं, महाराणा प्रताप नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा सावन सिंह जी। ठीक है, तो किसके दरबार में निहाल चंद आधिकारिक दरबारी चित्रकार के रूप में कार्यरत थे? तो सावन सिंह जी के। चलिए बात कर लेते हैं आगे। 59, बड़ी ठड़ी किस चित्र शैली से संबंधित है? तो किशनगढ़ शैली से संबंधित है बड़ी ठड़ी, जिसको भारतीय मोनालिसा कहा जाता है। ठीक है, भारतीय मोनालिसा, महाकुंभ वाली नहीं है वो, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक चित्रकला का अंग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो जी बनी ठनी नहीं है। ठीक है, कौन कौन सा है? फड़ है, सांची है, पथवारी है, गोदना है, रील है, बातिक है, ये सभी हैं। लेकिन बड़ी ठंडी किशनगढ़ शैली की निर्मित एक चित्रकला, लोक चित्रकला नहीं, यहाँ पे बात देखो लोक चित्रकला की गई है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन को ठीक से पढ़िएगा हमेशा। चांद, तेयव, राय सिंह, नारायण, भाटी, साहिबा, उस्ता चित्रकार जी निम्न में से किस चित्रशैली से संबंधित है? तो किस चित्रशैली से संबंधित है? तो है ये किशनगढ़, सिरोही, अजमेर या नागौर। तो इसका आंसर है अजमेर। ठीक है, अजमेर शैली में जो सर्वाधिक जो चित्र हैं वो कुमार संग्राम सिंह संग्रहालय में उपलब्ध हैं। ठीक है, संग्रहालय है, म्यूजियम है, वहाँ पर ये अभी भी देखे जा सकते हैं। इस शैली में क्या था कि सुहाने रंग की जो
रंगों को महत्व दिया गया, जैसे लाल, पीले, हरे, नीले, बैंगनी, ये बड़े चटकीले कलरों को इसमें महत्व दिया गया है। तो चांद, तैयब, राय सिंह, नारायण भाटी, साहिबा, तो ये कौन से जो चित्रकार हैं वो बताइए। तो ये हैं जी उसना, तो ये अजमेर से संबंधित है चित्र शैली से, ठीक है। अजमेर लघु चित्र शैली को समृद्ध करने वाले चित्रकारों में से एक स्त्री चित्रकार का प्रमुख स्थान कौन सा है? तो कौन सा है एक स्त्री चित्रकार इसमें? अजमेर लघु चित्र शैली को समृद्ध करने वाले चित्रकारों में से एक स्त्री चित्रकार का प्रमुख स्थान है, वह कौन है? तो वह है, आंसर दीजिए फटाफट से, साहिबा है इसका। शिरीन नहीं है, नौशीन नहीं है, तारिणी नहीं है, साहिबा, ठीक है। झालावाड़ शैली की राजपूत पेंटिंग किस राजपूत पेंटिंग स्कूल का हिस्सा है? तो बताइए किस राजपूत पेंटिंग का स्कूल का हिस्सा है? तो है हाड़ौती का, ठीक है, हाड़ौती का जी। झालावाड़ शैली की राजपूत पेंटिंग किस राजपूत पेंटिंग स्कूल का हिस्सा है? तो हाड़ौती का। चलिए आगे बात कर लेते हैं। बूंदी के राजमहल में प्रसिद्ध चित्रकला का निर्माण किस डैश के शासनकाल में हुआ? तो किसके में हुआ? ये हुआ उम्मेद सिंह के शासनकाल में, ठीक। इसमें क्या था ना, जैसे बूंदी के बारे में बात की गई है, इस शैली में क्या था, अगर बूंदी शैली आ जाए ना, दिमाग में एक बात याद रख लेना कि पशु पक्षियों की चित्र शैली है ये। पशु पक्षियों का चित्रण किया गया है इस शैली में। राजकीय जो दृश्य होते हैं, धार्मिक जो दृश्य होते हैं, उसका चित्रांकन इस शैली में किया जाता है, बूंदी शैली में। कोटा के बारे में बात कर चुकी हूँ, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। वीडियो देखिए तो ज़रूर लिख देना, आप ही लिखना, मैं आंसर नहीं बताऊँगी इसका। कोटा शैली के बारे में बूंदी में क्या है, पशु पक्षियों के चित्रण है, धार्मिक दृश्यों के चित्रण है। याद रखना, ये बेसिकली इतनी चीज़ याद रख लेना, हो जाएगा एग्जाम क्लियर, ठीक है। और इसका क्या आंसर है? राव उम्मेद सिंह। प्रसिद्ध चित्रशाला डैश के गढ़ राज प्रसाद में स्थित है? आंसर दीजिए फटाफट। बूंदी, इसका आंसर क्या है? बूंदी। आगे चलते हैं। दुगारी किले की चित्रकला संबंधित है, दुगारी किले की चित्रकला संबंधित है बूंदी शैली से। दुगारी किला बूंदी शैली से, दुगारी किला बूंदी शैली से। 2-3 बार भी अगर पढ़ लिया ना इसको, ये याद हो जाना है। वर्षा में नाचते हुए मोर, आंसर आप करना, मैं नहीं करूँगी। वर्षा में नाचते हुए मोर राजस्थान की किस चित्रकला शैली से की विशेषता बताते हैं? आप ही बताइए। पशु पक्षी बात की थी मैंने, पशु पक्षियों का चित्रण, तो क्या बूंदी नहीं होगा क्या? देखो क्वेश्चन इस तरह से ही बन सकता है, देख रहे हो, मतलब ऊपर मैंने बात की थी कि पशु पक्षी का चित्र, धार्मिक दृश्यों का चित्र, और यहाँ पर देखो क्वेश्चन कैसे बना है कि वर्षा में नाचते हुए मोर राजस्थान की किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो वो बूंदी से है, ठीक है। अगर पढ़ लिया ना, इसका क्या क्या मतलब, इसका रस समझ लो, आपको सबसे समझ में आ जाएगी। कहना क्या चाहता है वो? चित्रकला की किस शैली में पक्षी और जानवरों का महत्वपूर्ण स्थान है? ऑप्शन देख लेते फिर बताना आप जी। किसका? बूंदी, नाथद्वारा, किशनगढ़ या बीकानेर? बताइए। बूंदी, बिल्कुल सही जवाब। पशु पक्षी को महत्व देने वाले स्कूल ऑफ पेंटिंग का नाम बताइए, कौन सा होगा इसका? तो इसका होगा बूंदी शैली। देखो क्वेश्चन वही है, भाषा को चेंज कर दिया गया है, थोड़ा सा फेरबदल कर दिया गया है। अगर समझ लोगे बात को, मेरी बात को अगर सुन भी लिया है ना आपने, 2-3 बार वीडियो देख भी ली ना, भाई थियोरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है फिर, गारंटेड है, इसलिए ध्यान से पढ़ें। निम्न सभी शैलियाँ ढूंढाड़ चित्रकला स्कूल के अंतर्गत आती है, सिवाय, यानी सिर्फ एक को छोड़कर बाकी 3 तो आती है, सिर्फ एक नहीं आती है। तो कौन सी है? वो है बूंदी शैली। कौन सी है? बूंदी शैली। तो एक चीज़ तो आपको पता चल गया ना कि आमेर, जयपुर और उनियारा ये ढूंढाड़ चित्रकला में आती है, ठीक है। चलो 3 आंसर आपको पता लग गया। अब एक बूंदी शैली का क्या होगा? तो ये होगा हाड़ौती, हाड़ौती चित्रकला के अंतर्गत आती है, ठीक है। हाड़ौती चित्रकला स्कूल के अंतर्गत आती है बूंदी शैली। बाकी जयपुर, आमेर और उनियारा ये किस में आएगी? ढूंढाड़ चित्रकला में। और बूंदी हाड़ौती, याद रहेगा, रखना पड़ेगा याद। कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्र शैली का उत्कृष्ट काल माना जा सकता है? तो किसको माना जा सकता है? महराव उम्मेद सिंह प्रथम को। शायद ऊपर भी बात कर ली हमने इसके बारे में, है ना। तो महराव उम्मेद सिंह, इसमें क्या है ना कि इसमें पौराणिक कहानियों के बारे में, दरबार की दृश्य है,
और एक चीज़ और मैंने बताई थी, 4th क्लास में बताई थी या 3rd में बताई थी कि कोटा की जो रानी, महिलाओं द्वारा शिकार के बारे में बात की गई है, इसमें युद्ध के बारे में बात की गई है कि महिला युद्ध कर रही है ना। पहली बार ऐसा हुआ है, कोटा जो शैली है उसमें महिलाओं को युद्ध करते हुए दिखाया गया, शिकार करते हुए दिखाया गया। जो कोटा चित्रकला शैली है वो बूंदी शैली और मुगल शैली से प्रभावित थी। कोटा किससे प्रभावित थी? मुगल और बूंदी से। कोटा चित्रकला शैली प्रकृति और शिकार के दृश्यों का चित्रण दिखाती है, याद रखना। और किसका उत्कृष्ट काम माना था? उमेद सिंह का। ठीक है। कोटा चित्रकारी शैली की विषय वस्तु मुख्यतः है, तो ये है शिकार का दृश्य दिखाती है, स्पेशली महिलाएं शिकार कर रही हैं, महिलाएं युद्ध कर रही हैं। तो कोटा में मैं ऊपर बात करी थी, आप कोटा के बारे में सोचना, नीचे इसकी क्वेश्चन आ गए। चलो आगे चलते हैं। कोटा के किस शासक के काल से शिकार के दृश्य कोटा चित्रकला शैली की विशेषता बन गई? तो किसकी बन गई जी? जल्दी से बताइए। उमेद सिंह, राव उमेद सिंह। ऊपर भी आया था यहाँ पर। ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। किस राजपूत चित्रकला शैली में नारियों और रानियों को शिकार करते हुए फिर से वही नारियों और रानियों को शिकार करते हुए चित्रित किया गया है? तो किसको किया गया है बताइए? कोटा। क्वेश्चन वही पूछ रहा है, वो सब चीज़ें दे रहा है, जो भी आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं क्वेश्चन वही पूछ रहा है, बस लैंग्वेज को फेर बदल कर रहा है। उसी के कारण जो एस्पिरेंट है वो कंफ्यूज हो जाते हैं और जो थोड़े समझदार हैं वो क्रैक कर जाते हैं। ठीक है, समझदार बनिए। चित्रांकन की उनियारा शैली को किस चित्र शैली की उपशैली के रूप में जाना जाता है? उनियारा शैली की बात की है, ऊपर भी बात की थी, तो आएगा ढूंढाड़। कौन सा? ढूंढाड़ उपशैली। ठीक है। चलिए, आपको वीडियो कैसी लगी वो ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं सारे मैसेज को, सारे जो कमेंट बॉक्स में आप करते हैं कमेंट, मैं उसको रीड करती हूँ। मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि आप इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं, वीडियो को पूरी देखते हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है और मन करता है कि और भी नई चीज़ आपके लिए पेश की जाए। तो मेरे को सुनने के लिए आपका ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू सो मच।